पेड्री वर्सेस माउंट, दो यंगस्टर्स, आपके लिए इनमें से कौन सा बेटर है एंड व्हाई? आपको ये लगता है मैं माउंट का नाम लूंगा? इट विल बी पेद्री। मतलब वो बात अलग है कि मैं बार्सिलोना फैन हूँ इसलिए पेद्री चूज कर रहा हूँ। इवेंचुअली मैं अगर एक न्यूट्रल ऑडियंस भी होता तो आई वुड हैव पिक्ड पेद्री, सीइंग द सर्कमस्टेंसेस जो अब बार्सिलोना के साथ चल रहे हैं। जो माउंट, चलो ठीक है, यू आर रिगार्डिंग हिम एज वन ऑफ द बेस्ट यंगस्टर्स अभी वर्ल्ड में चल रहे हैं, चेल्सी के लिए इज डूइंग गुड, रियली गुड। और थॉमस टुचेल के अंदर तो उसके मतलब दावेदारी और बढ़ गई है उसकी उसके लिए। बट जो तुम पेद्री को देखते हो इस सीजन, जब रोनाल्ड कुमन के अंदर मतलब ऐसी टीम जो मेसी को छोड़कर जा चुकी है, ठीक है, मतलब मेसी छोड़कर चला जा चुका है, हमारे पास कुछ नहीं है अभी फिलहाल तो। मतलब फाइनेंशियली तो हम तब भी नहीं थे, अब थोड़े बाहर निकल गए, तब तो और ज्यादा थे क्योंकि हमारे पास साइनिंग्स ही नहीं थी। और तब जाकर एक ऐसा बंदा उठ रहा है जो अपने आप पर मैचेस जिता रहा है, तो वो भी एक 18-17 साल का बंदा। तो इट इज समथिंग जो तुम रोज रोज नहीं देखते, ठीक है, और वो कंसिस्टेंटली कर रहा है, बार बार कर रहा है। और इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी भी मैं सोचता हूँ कि पेद्री इज फार बेटर देन माउंट। उसकी वो प्रेजेंस ऑफ माइंड बोले हैं ना गेम में, वो ऐसी नहीं आती, ठीक है, उसके लिए वो नेचुरल इनबिल्ड होती है किसी के भी। तो पेद्री उस टाइप का बंदा लगता है मेरे को। उसे देखकर लगता है कि भाई अगर तुम मुझे लगता है कि ऐसे बहुत कम प्लेयर्स होंगे आज इन दिस टाइम जिसको तुम देखकर बोलो कि वाह भाई क्या खेलता है, इसकी वजह से मैं फुटबॉल देखना शुरू करूँ। पेद्री फॉर मी इज वन ऑफ देम। इफ यू सी पेद्री, तो पहले कहते थे बुस्केट्स को लेकर, बुस्केट्स गेम दिखा देता है पूरा। पेद्री एक मैजिकल मूवमेंट निकालता है ऐसे कि कहां से भी कुछ नहीं होगा, एक गेम में डन एंड डस्टेड गेम होगा, फिर एक बॉल आएगी या पेद्री ड्रिबल कर कर लेके जाएगा जिससे गोल पड़ जाएगा, या कुछ ऐसा हो जाएगा जिसे तुम सोच रहे नहीं होगी। तो फॉर मी, फॉर दैट पर्पस, स्टैट वैट की मैं बात नहीं करने वाला, प्योर इमोशंस पे जाऊंगा या प्योर फुटबॉलिंग टर्म्स पे जाऊंगा। स्टैट एक जस्ट बायस टर्म होता है, ऐसे तो फिर रोनाल्डो नाजारियो को तुम बेस्ट में गिनो ही ना। स्टैट तो फिर ये बायस थिंग है भाई, स्टैट पे नहीं आते। आपकी इमोशंस क्या अगर तुम्हारे लिए माउंट बेस्ट हो सकता है, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं थोप रहा नहीं हूँ मेरे ओपिनियन, जो भी चैट में तुम्हारे लिए माउंट बेस्ट हो सकता है, किसने कहा? तुम्हारे लिए मैगवायर तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हो सकता है। ओपिनियंस डिफर भाई। तो इन माय ओपिनियन पेद्री इज द मैन, एंड आई डोंट थिंक कि मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल इससे डिसरिगार्ड करेंगे। आई थिंक मैं भी थोड़ा सा तो कई मामलों में एग्री करूंगा, क्योंकि पेड्री ये है कि जिस तरह वो आया, लाइक ही हैज बीन एन सेंसेशन। जिस तरह बारसा का जो टाइम था, ही हैज बीन अ बिग हैंड कि बारसा चैंपियंस लीग खेलेगी नेक्स्ट ईयर, और जिस तरह बारसा ने इस टाइम को फेस करा है, मैं ये कहूंगा कि शायद अभी अगर करंटली मैं कहूंगा जिसमें मोर एक्सपीरियंस है वो शायद माउंट है। शायद अभी के टाइम पे जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस है, मोर जैसे अगर मेरे को इंस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए तो मेसन माउंट के थ्रू मिलेगी। पर मैं एक बात से जरूर एग्री करूंगा कि अगर फ्यूचर का मेरे को देखना है टैलेंट के वाइज ही, तो जैसे जतिन भाई ने कहा, टैलेंट के मामले में पेड्री इज वे अबव माउंट। सिर्फ माउंट नहीं, वो बहुत सारे फुटबॉलर्स के ऊपर है। मैं ये चीज जरूर बोलूंगा कि हमें ये नहीं पता कि पेड्री आगे जाके कैसे बनेगी, क्योंकि प्लेयर्स कई बार अपना हेड खो देते हैं, प्लेयर्स कई बार एटीट्यूड में बहुत नीचे गिर जाते हैं, तो फ्यूचर का हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पर जितना मैंने अभी पेड्री को देखा है, ही लुक्स अ वेरी डिसेंट किड फुटबॉलिंग वाइज ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड। वो ऑफ द फील्ड भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जिस तरह घर पे साइकिल से जा रहा है भाई, गाड़ी जिस तरह मैंने आजकल के सकते जतिन भाई, जिस तरह आजकल के हमने फुटबॉलर्स देखे हैं 18 के एज में, 19 के एज में, लाइक पूरे मतलब क्या बोलूं वर्ड में पूरा। आर यू टारगेटिंग एम्बाप्पे? नहीं 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 नहीं, एम्बाप्पे नहीं, एम्बाप्पे बल्कि वैसे कहूं, एम्बाप्पे ऑफ द फील्ड वैसे ही हैज डन कॉन्ट्रैक्ट स्टफ तो है, पर उसके अलावा ही हैज अ गुड हेड। पर कई यंगस्टर्स हैं जो खो देते हैं हाइट में जाके, कि कई बार परफॉर्मेंसेस डाउन हो जाती है। आई थिंक पेड्री में मुझे वो दिखा है, वो हाइट में दिख नहीं रहा, ही इज काम, कंपोज, पिच में आता है, लुक्स वेरी काम, और लीडर पर्सन जो फ्यूचर में लीडर बन सकता है। माउंट में भी यही चीज दिखती है। मैंने तभी ये कंपैरिजन लिया, ये दोनों प्लेयर्स ऐसे हैं जो मेंटली एंड और ऑफ द फील्ड, इनकी मैंने वो चीजें देखी है जो मैंने दूसरे प्लेयर्स में नहीं देखी, जो हाइट में खोके ऑफ द कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं। इन दो यंगस्टर्स में मैंने ये चीज नहीं देखी। बस माउंट का मैं ये कहूंगा कि माउंट मुझे लगता है कि थोड़ा सा अबव द वेट परफॉर्म कर रहा है। उसका शायद फुटबॉलिंग टर्म्स में पेड्री जितना टैलेंट नहीं है। ये है कि बेटर फुटबॉलर मैं कहूंगा पेड्री है, बेटर करियर आई थिंक अभी कहना मुश्किल है, वो कोई भी खत्म कर सकता है, माउंट भी हो सकता है, पेड्री भी हो सकता है। तो मैं आपसे एग्री करूंगा इसमें जतिन भाई कि ऑन फुटबॉलिंग टर्म्स मैं पेड्री को ही प्रेफर करूंगा इस रिगार्ड में। तो और आपके ख्याल के जतिन भाई माउंट पे ओवरऑल तो श्री भाई मैं सच बोलूं, माउंट के मैंने सिर्फ इस सीजन
मैंने सिर्फ 10 से 20 मैच देखे होंगे, क्योंकि ज्यादा चेल्सी को फॉलो नहीं करता मैं, मतलब जब मैच का मन होता है तब उठा के देख लेते हैं। तो उसमें मेरे को माउंट स्प्लेंडेड लगा इस सीजन तो, मतलब डिसेंट, इतना भी नहीं कि जाके छप्पड़ फाड़ दो, मतलब अबव एवरेज नहीं था माउंट का इस सीजन तो। वो पिछले सीजन माउंट मुझे बहुत तगड़ा लगा था यार, वो वाला माउंट वाज समथिंग डिफरेंट। तो बट एंड आई थिंक जितने अब में वही देखते हैं। कंफ्यूजन थी, जैसे मैं आपसे इसी हाँ सवाल में आना चाहूंगा। लास्ट सीजन माउंट लगा तो अच्छा था क्योंकि लास्ट सीजन वो खेला था क्रिएटिविटी से। इस सीजन गोल स्कोरिंग के जाके उसने अपनी फुटबॉलिंग एबिलिटी छोड़ दी है। तो अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछूं कि बेटर फुटबॉलर, तो आप भी मेरे ख्याल से पेड्री कहेंगे। बेटर फुटबॉलर तो भाई वैसा कुछ टर्म होगा तो कुछ अलग ही सीन हो जाएगा वो। बेटर फुटबॉलर तो अभी माउंट आगे आगे जाकर अगर बallon d'Or जीत जाए और पेद्री ना जीते, तो फिर इसका मतलब तो लोग बोलेंगे माउंट बेटर फुटबॉलर है। फिर अगर पेद्री आगे जाकर बallon d'Or ना भी जीते, अगर वो वर्ल्ड कप और ये सब जीता दे, उसमें अपना क्या बोलते हैं वो योगदान दे दे, तो फिर पेद्री के पास आ जाएंगे। तो इट्स नॉट अबाउट द ट्रॉफीज यू विन या बallon d'Or के बारे में, और अबाउट द एबिलिटी। तो आप पिच पे क्या करते हो, इट डिफाइंस अ बेटर फुटबॉलर। तो फिलहाल में अगर पास्ट के दो सीजन मिलाकर जाए, तो माउंट हैज बीन ग्रेट फॉर चेल्सी, क्योंकि लैम्पार्ड के अंदर भी लैम्पार्ड रिजुविनेटेड माउंट्स करियर मेरे हिसाब से। तो क्योंकि माउंट लैम्पार्ड के अंदर वो डिफरेंट ग्रेवी, मुझे टूकल के अंदर इतना मुझे नहीं लगा, बट लैम्पार्ड के अंदर लैम्पार्ड का बेटा इसलिए बुलाया जाता था क्योंकि माउंट में कुछ दिखता था लैम्पार्ड। और ही वाज ट्रू, ही वाज विजनरी अबाउट माउंट, और वो काम भी आया बाद में टूकल को। सो देयर इज अ थिंग, मतलब आगे जाके पता चलेगा डाउन द लाइन 5 to 6 इयर्स बाद शायद से कंपैरिजंस दिखे हमें कि हु इज द बेस्ट प्लेयर दोनों में से। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि मेरी और जितिन भाई की ये ओपिनियन है कि अभी पेड्री इज बेटर इन दिस डिबेट।